दोस्तों, तो क्या नेपाल जैसी क्रांति करवाएंगे राहुल? हाँ, राहुल ने जेनजी को क्यों पुकारा? राहुल के जेनजी की पुकार से बीजेपी क्यों तिलमिलाई, मीडिया क्यों बौखलाई, सत्ता पक्ष में क्यों है हड़बड़ी? पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राहुल गांधी ने देश की युवा पीढ़ी यानी जेनजी को सीधे पुकार लगा दी है। हाँ, सीधे राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र कर दिया है और राहुल गांधी ने जेनजीज को संबोधित करते हुए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और बस क्या था, बीजेपी हड़बड़ाई, गोदी मीडिया में हड़कंप। राहुल ने कहा संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और वोट चोरी को रोकना है, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ युवाओं से बात करने पर अब डर लगने लगा है, और वो भी सत्ता पक्ष को? क्या वाकई राहुल नेपाल जैसी क्रांति की बात कर रहे हैं? आखिर विपक्ष खुद गोदी मीडिया क्यों कह रही है ये, या फिर सत्ता को अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है? सब कुछ आपको आगे बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी जेनजीज का सपोर्ट क्यों चाह रहे हैं और क्या राहुल गांधी जेनजीज का सपोर्ट लेकर, समर्थन और साथ लेकर देश में नेपाल जैसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? खैर दोस्तों, नेपाल और भारत की तो कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ नेपाल और कहाँ हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि हमारे यहाँ ये सिचुएशन हो। लेकिन आखिर राहुल गांधी ने जेनजीज को क्यों किया याद? आखिर राहुल गांधी ने जेनजीज को क्यों पुकारा? आखिर राहुल गांधी क्यों जेनजीज का साथ मांग रहे हैं? दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने जैसे ही ये पोस्ट किया, खुद राहुल गांधी ने तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पर। आपने देखा ना राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि आजकल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल एंथम करते हैं, नेशनल एंथम में जब राहुल खड़े थे, ठीक वहीं से एक संदेश बहुत दूर तक गया है, शायद सत्ता की कुर्सी तक गया है, और राहुल गांधी लगातार तहलका मचाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जेनजी ये शब्द नेपाल में जो क्रांति हुई उसके बाद से बड़े चर्चे में है। जेनजीज सरकार को इस जनरेशन ने उखाड़ फेंका, नेपाल में देखा आपने ना, और इसी वजह से वहां की जो जेनजीज आबादी है, मतलब साफ तौर पर जेनजीज आबादी हम कहें 1997 या 2000 के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जेनजीज हम कहते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी कह सकते हैं, सेकंड टाइम वोटर भी कह सकते हैं। यह आबादी सड़क पर उतर गई अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था के खिलाफ। तो आपने हाल देखा नेपाल का, सरकार की चूल्हे हिला दी जेनजीज ने। हालात यह हो गया कि पीएम को वहां के देश छोड़ के भागना पड़ा, मंत्रियों की सड़क पर लिंचिंग शुरू हो गई, सब कुछ, पूरा देश तितर बितर। और ये सिर्फ जेनजीज का साथ, उनका गुस्सा, उनका आंदोलन, उनकी क्रांति, और नेपाल पूरा इधर से उधर, सब कुछ तबाह बर्बाद, खत्म, तितर बितर, सरकार से लेके सभी कुछ। दोस्तों, तभी से ये शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ है पूरी दुनिया में। जेनजी, जनरेशन जेड। दुनिया को पता चला कि इस आबादी की ताकत क्या है। दुनिया को पता चला कि यह आबादी क्या सिर्फ रील, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वहीं तक सीमित है, टिकटॉक। दुनिया ने देखा जेनजीज की ताकत की, अगर वो सड़क पे आ जाए, सरकार को उखाड़ फेंक रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। नेपाल का उदाहरण हमारे सामने। और अब राहुल गांधी ने उन्हीं जेनजीज का जिक्र कर दिया। खैर, नेपाल की जेनजीज और हमारे जेनजीज का कोई मुकाबला भी नहीं है, वहाँ और यहाँ हम तुलना भी नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तरफ ये ख्याल कि सोशल मीडिया से जेनजी को फुर्सत ही नहीं है, वो बिल्कुल मोबाइल में अपने खो चुकी है, सोशल मीडिया में
खो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब वो आबादी जागरूक अगर हो और अगर जागरूकता के साथ नजर आए तो नेपाल जैसी सिचुएशन। दोस्तों, जेनजी शब्द राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी जेनजीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जेनजीज को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट उनका क्यों चाह रहे हैं? जेनजीज को क्यों वो संबोधित कर रहे हैं? अब राहुल गांधी ने इस जनरेशन यानी जेनजी से सपोर्ट मांगा है। और जब से दोस्तों राहुल गांधी ने जेनजीज का सपोर्ट मांगा है, गोदी मीडिया पूरी बीजेपी तिलमिला गई है। हाँ, राहुल चाहते हैं, सवाल तो यही बड़ा है, क्या राहुल चाहते हैं कि नेपाल जैसी क्रांति भारत में हो? खैर, ये ऐसा चाहना भी नहीं चाहिए और हम भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भारत में कभी ये सिचुएशन ना आए, ऐसा सोचने वाले। खैर दोस्तों, ऐसी तो अपेक्षा मुझे नहीं लगता राहुल भी करते होंगे या किसी को भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो फक्र है अपने भारत पर। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, सबसे चूँकि गंगा जमनी तहजीब, सब कुछ तो भारत में मिलती है और शायद आज पूरी दुनिया को यही बर्दाश्त नहीं है। हमारी मजबूती, हमारी एकता, अनेकताओं में एकता। लेकिन सवाल ये कि आखिर राहुल जेनजीज को क्यों याद कर रहे हैं, क्यों उनका सपोर्ट चाह रहे हैं, क्यों उन्हें मुखातिब करके राहुल कुछ कह रहे हैं? जल्दी जल्दी सब कुछ आपके सामने रखता हूं दोस्तों। आपने सब कुछ देखा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होमवर्क के साथ, एविडेंस के साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, विपक्ष की एकजुटता, संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष के सवाल और सत्ता पक्ष का भागना सवालों से। राहुल गांधी की आपने कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, चुनाव आयोग को 7 दिन का अल्टीमेटम जवाब मांगने का, जवाब देने का, और वोट चोरी का लगातार एसआईआर विरोध आपने देखा ही, एसआईआर की हकीकत आपने देखी ही। अब राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल आजकल नेशनल एंथम में वो करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल एंथम के लिए थे राहुल, और पोस्ट उन्होंने किया और जहां खड़े थे उसके बैकग्राउंड पे लिखा था डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, ये लिखा हुआ था। नेशनल एंथम के लिए खड़े थे राहुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल अब नेशनल एंथम करते हैं और इस पोस्ट को शेयर करते ही एकदम देखिए ना, उन्होंने लिखा भी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। ये राहुल गांधी का ट्वीट है दोस्तों। सवाल बहुत सारे हैं, राहुल गांधी क्यों इन्हें मुखातिब कर रहे हैं? क्या महज राहुल गांधी वोट चोरी जो लगातार वो प्रमाण दे रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, उसमें इस जनरेशन का साथ चाह रहे हैं? और क्या सत्ता पक्ष को इस जनरेशन की ताकत से दिक्कत क्या है, और सत्ता पक्ष को क्यों हड़बड़ी और क्यों खलबली है? ये पोस्ट राहुल का करना था, उधर सत्ता के गलियारों में बम की तरह ये फूटा। बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल नेपाल जैसी व्यवस्था चाहते हैं। गोदी मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया, हर चैनल पर यही हेडलाइन, राहुल युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या युवाओं से सवाल पूछना बगावत है? युवाओं को कुछ कहना, बताना, और क्या युवाओं की बात करने वाला नेता खतरनाक माना जाएगा? सवाल बहुत। और ये क्या पहली बार है जब राहुल युवाओं के साथ हैं, जेनजीज के लिए वो खड़े हैं? दोस्तों, राहुल ने पोस्ट किया, उसके बाद जेनजीज लगातार ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए ना, 102 पोस्ट, अभी मैं कल से आज तक ट्रेंड कर रहा है। 1,02,000 पोस्ट जेनजीज ट्रेंड करता नजर आया, ट्रेंडिंग पे था। बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने निशाने भी साधे, और इस तरह से गोदी मीडिया से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस पोस्ट का इस्तेमाल किया, और सॉफ्टवेयर पर यही चलता रहा कि राहुल भारत में नेपाल जैसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। यही उनका मकसद है, यही विपक्ष चाहता है, यही विपक्ष की मंशा है। इस्तेमाल शुरू हो गया, सभी यही बताने में लग गए कि राहुल का मकसद, विपक्ष का मकसद देखिए क्या है। खैर दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं, जो वहां हुआ
कभी यहाँ नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं और हमें चाहना भी यही चाहिए, चूँकि हमारे जैसा मुल्क देश है क्या कोई, कौन मुकाबला करेगा हमसे किसी भी चीज़ में। दोस्तों जैसी सिचुएशन वहाँ हुई, खैर यहाँ भारत ऐसी उन्नति प्रगति करता रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल ने जेनजी को याद क्यों किया और बीजेपी क्यों घबराई, गोदी मीडिया में हड़कंप क्यों मचा। खबर यही है दोस्तों, जहां तक बात जेनजी की है तो ये पहली बार नहीं है कि राहुल ने जेनजीज का जिक्र किया है। कॉलेज में स्टूडेंट के साथ राहुल रहते हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, छात्रों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। आपको याद है नीट परीक्षा, जो कि जब एक तरफ नई सरकार बनने की पूरी कवायद चल रही थी, आपने देखा उस दौरान नीट भर्ती में धांधली, राहुल ने जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था, छात्रों का साथ दिया था, छात्रों की आवाज बने थे। ये भी जेनजी, ये नीट परीक्षा, ये भी तो जेनजीज का ही मुद्दा था, तब भी राहुल ने आवाज उठाई। तब किसी ने क्यों नहीं बोला कि राहुल गांधी उनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, जेनजीज की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों छात्र आज सड़क पे होता है, या किसी भी कॉलेज, किसी भी छात्रों से राहुल का मिलना, छात्रों की आवाज बनना, जिक्र वो दूसरे थोड़ी ना, वो भी तो जेनजीज ही हैं। और राहुल बार बार उनकी बात करते रहे हैं। दोस्तों बीजेपी क्या युवाओं को कुछ और समझती, बस यही समझती है कि युवा सिर्फ रील वाले हैं, इंस्टा वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, व्हाट्सएप वाले हैं, टिकटॉक वाले हैं, नाचने वाले हैं, स्क्रॉल करने वाले हैं। क्या युवाओं को इतनी तक सीमित? दोस्तों युवा अगर एकजुट और जागरूक हुआ तो आपने नज़ारा देखा। खैर राहुल गांधी ने जेनजीज को सिर्फ जगाया है। सवाल ये नहीं है कि राहुल ने जेनजीज को क्यों पुकारा, सवाल ये है कि सत्ता ने उससे डर क्यों खा लिया, सत्ता उससे डर क्यों गई। राहुल ने अगर जेनजीज को याद किया, जेनजीज का जिक्र किया, चाहे वोट चोरी को ही लेकर, सत्ता पक्ष में हड़बड़ी क्यों, परेशानी क्यों। राहुल गांधी क्या पहली बार थोड़ी ना जिक्र करना है, छात्रों के साथ भी तो खड़े रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ भी तो नीट परीक्षा में राहुल मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं। तो आखिर ये क्यों नैरेटिव फैलाने की कोशिश कि राहुल चाहते हैं नेपाल जैसी सिचुएशन पैदा हो, नेपाल जैसी क्रांति ये जेनजी यहां भी कर दें, ऐसा क्यों ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है। सवाल आप पर छोड़ते हैं, जवाब भी देना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों खबर पे आपकी राय आप दे दीजिएगा, लास्ट तक आप बने रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।